अभी जो के पार्क करके जगह है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, पहले 150 लोग रेस्क्यू कराए गए थे इंडियंस। और मैं आपको यहाँ ओपनली बता दूं, साइबर पुलिस की तरह they were being जो used. हाँ साइबर स्लेव बना दिए गए उनको, वहाँ पर टॉर्चर किया गया, उनसे साइबर क्राइम कराया गया, कॉल सेंटर में काम कराते थे और खाना नहीं देते थे। तो मैं 2 ऐसे लोगों से मिला यूपी में, मैं पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा था, तो 2 ऐसे विक्टिम्स मिले। तो मुझे ऑफिसर ने बोला कि साहब इनके नाम हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि इससे एक नैरेटिव नहीं तो बनता है। तो मैंने कहा ठीक है मत कीजिए, क्योंकि वो दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटी के, पर 150 लोगों में रेस्क्यू कराया है, आए हैं जो जिसमें अधिकतर माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। ये न्यूज़ कहीं नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। फिर अभी ये फिर से रेस्क्यू कराए कुछ लोग, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा होगा उल्टा तो वो इतना चीज़ बना देंगे एक व्यक्ति को लेके। होता है ये, मैं हमेशा, क्योंकि मुझे अनसाइड पता होता है ना कि कितना दुख होता होगा उस व्यक्ति को जो उस ग्राउंड लेवल पर यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कि जिस व्यक्ति ने कहा कि घर बनने हैं तो सबके बनना है, कभी कोई डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, या राशन जाना तो सबको जाना चाहिए, कोई डिस्पैरिटी होना चाहिए। बट देन इफ देयर इज वन सच मिस्टेक तो वो उस पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो के पार्क एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, जहाँ पर चाइनीज़ माफिया का पैसा लगा 2019 के बाद, एंड दे बिल्ट इट एज ए लग्जूरियस प्लेस दुबई की तरह, जहाँ पर मॉल्स, होटल्स, 5 स्टार होटल सब कुछ बनाए गए। और वो चाह रहे थे कि उसको वेगास की तरह बिल्ड किया जाए, लेकिन चूंकि वो वैसा नहीं हुआ तो उसको साइबर क्राइम हब बना दिया। अब वहाँ से मेरे ख्याल से 3-3.5 लाख लोग काम करते हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को लूटते हैं ऑफिशियली। और वहाँ पर ना इंटरनेट स्टारलिंक से आता है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट से ले नहीं सकते, वो बॉर्डर एरिया एक्चुअली, वो ऐसा एरिया जो डिस्प्यूटेड है और उसमें दोनों गवर्नमेंट का दखल नहीं है। पर दोनों गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो हो गई, क्योंकि बिना उनके प्रोटेक्शन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट होती हैं। तो जब म्यांमार पर दबाव डाला गया तो उनकी आर्मी ने एक अटैक, मतलब एक ऑपरेशन किया, और एक बिल्डिंग में से कुछ 1200-1300 लोग रेस्क्यू किए, जिसमें से करीब 150 इंडियंस थे। पर वहाँ 3.5 लाख लोग हैं। और उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि दिस वॉज एन आई वॉश जस्ट टू ईज आउट द प्रेशर, इंटरनेशनल जो प्रेशर था, लेकिन वो पूरा का पूरा एक शहर बिल्ड हो गया है जो साइबर क्रिमिनल का ही हब है। And that can be used for any purpose. Yes. Right? It's not just for money-making purposes. It can be used to topple governments. It can be used for creating misinformation, fake news, setting narratives, कुछ भी। इंडस्ट्रियल स्केल पे। अभी जब ट्विटर ने एक फीचर डाला, आपने नोटिस किया ना, ट्विटर ने डाला था कि अब आप देख सकते हो कि जो ये हैंडल है कहाँ का है। हाँ। लोकेशन। और आप ये भी देख साउथ एशिया कर दिया उन्होंने एक रीजन, मतलब साउथ एशिया का मतलब है पाकिस्तान। फिर एक नीचे था कि कहाँ से क्रिएट हुआ, ये हैंडल क्रिएट कहाँ हुआ था, ये भी दोनों लोकेशन नीचे बता दें। एंड कि आईफोन पे चल रहा है तो आईफोन भी बता देता हूँ। सिर्फ 10,000 हैंडल हम लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो खुद को मुंबई और दिल्ली दिखा रहे हैं और दुबई और पाकिस्तान और जैसे ऑपरेट हो रहे हैं। तो एक्सपोज हुए एक फीचर की वजह से, और नैरेटिव सेट करने में इस्तेमाल होते थे। तो सिटिंग इज आबिद इन लाहौर बट प्रिटेंडिंग टू बी अमित इन मुंबई। या ओह माय गॉड। हाँ, जब खुले उनका कहा 25 times this person has changed his names. Correct. You know, 26 times. अब तो मैं देखती हूँ. You know, I don't. एक वेरीफाई कर लेते हैं. I don't reply. But कि 6-7 बारी अगर कोई आपको ट्वीट कर रहा है तो you tend to see कि कौन है ये, you know. Correct. So I don't take it for granted. पहले होता था when a woman would ask me a question or would ask me something, I would respond because पहले there weren't many women on X. Right. तो जब वो सवाल पूछते थे मैं जवाब देती थी. Now I don't go with that because वो DP के हिसाब से तो you can't go कि मैन है कि वुमन है. मैन वुमन तो आप चेक ही नहीं कर सकते, लोकेशन चेक नहीं कर सकते, बॉट ही होते हैं अधिकतर. तो अधिकतर बॉट ही होते हैं. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.